आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। ओ संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। ओ संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विद्यासागर जैसे देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की प्रातः स्मरणीय राष्ट्रीय चिंतक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी को पता है कि आज हम लोग सभी परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आचार्य श्री का ब्रह्मलीन होना सारे विश्व एवं भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को केवल जैन समाज ही नहीं पूरा विश्व पूजता है। इसलिए उनकी समाधि केवल हमारे लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक दुखद अनुभव है। गुरुवर, आपके बिना शब्द मौन हो गए, भाव सुने से लगते हैं, मन के वीणा तार अब बेसुरे से बजते हैं। जहाँ बैठते थे आप वहाँ अब शून्यता छाई है। हर दिशा में खोजूं आपको पर स्मृतियों की छाया ही आई है, स्मृतियों की छाया ही आई है। कुछ आत्माएं इस धरा पर साधारण नहीं होती। वे केवल जीवन नहीं जीते बल्कि अपने जीवन को एक प्रेरणा बना देते हैं। वे स्वयं को मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित कर युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। जिनके दर्शन करने मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते, ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने कभी भी अपने रिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। स्वयं को रोग दूर करने के लिए उपयोग नहीं किया उन्होंने। एक ही रात्रि में किसी का सर्वस्व कैसे चला जाता है, यह उनको समर्पित सभी शिष्यों एवं श्रावकों से पूछो कि यह उस महाप्रयाण की रात्रि माघ शुक्ल नवमी का दिन था। भारत की पावन भूमि में ऐसे अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया जिनका जीवन ज्ञान एवं आध्यात्म के प्रचार प्रसार एवं समाज के सुधार के लिए समर्पित रहा। इस महान संत परंपरा को आगे ले जाने में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रमुख स्थान रहा। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता से सुशोभित है। हम सभी आज मिलकर सूर्यनगर समाज, हम पूरा जैन समाज मिलकर आज हम आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि हम इस काल में जन्म लिए कि उनका हम सभी ने साक्षात दर्शन किया है। ऐसे युग पुरुष का दर्शन करना लिए हम लोगों के लिए पुण्य की बात है, क्योंकि ऐसे जब वो चलते थे तो ऐसे लगता था कि चतुर्थकार के कोई तीर्थंकर ही चल रहे हों। और उनकी जब समूह शरण सभा लगती, जैसे लगता था कि समूह शरण में ही हम सभी बैठे हैं। तो ऐसे गुरु का दर्शन कर पाना ये हम लोग के लिए पुण्य की बात है। तो आइए हम सभी आज हम सब मिलकर गुरुवर को, अपने गुरुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फाउंडेशन के भी भैया लोग सभी आए हैं, वो भी सब अपना स्थान ग्रहण करें। से अभिषेक भैया ये भी सभी आए हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आए हुए हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में दीदी लोग भी आने वाली हैं। इसी के साथ मैं सारिका को देना चाहूँगी कि वो आगे का कार्यक्रम कराएं।
जी महामुनि राज की। जैसा कि अभी निशा भाभी ने बोला कि आज हम किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसे हम बात कर रहे थे आचार्य श्री के जीवन चरित्र को लेकर कि आचार्य श्री ने अपने जीवन में इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, इतने अच्छे अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमारे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में सबको अलग अलग कैटेगराइज करके सबके लिए अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं। जैसे हमारी बच्चियों के लिए प्रतिभाशाली है, जीवों के लिए दयोदय है, गौशाला है हमारी। और जैसे हमें बीमारी हो जाती है, हम एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि नहीं, हमें पीछे की तरफ जाना है। जैसे वैद्य होते थे, आयुर्वेद का काम होता था, तो उसके लिए पुंडायु, ये इस तरह के शिक्षण संस्थान हमारे लिए खुलवाए हैं। तो अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी के साथ यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल में है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य श्री की प्रेरणा से ही दीदी लोग आई हैं, जो कि आज हमारे यहाँ के अतिथि भी हैं। वो जनकपुरी से चल चुकी हैं और आधा घंटे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगी। थोड़ा सा ये बिजी टाइम होता है, लेकिन वो पहुँच जाएंगी। तो अभी कार्यक्रम को थोड़ा शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे इतने सारे महानुभाव बैठे हैं, किसी के भी कोई भी सुंदर से भाव आचार्य श्री के प्रति अपने रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और कुछ शब्द बोलिए। जैसे आज हमारे दीप प्रज्वलन करता अंकल जी हैं, वो आए और कुछ शब्द आचार्य श्री के लिए बोलें। की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो बहुत सिंपल तरीके से, हम लोग यहाँ माइक पे ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से ही यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटी वाला काम ही नहीं है। दो शब्द जो भी आप कहना चाहें। रीना भाभी आप भी आ सकते हैं साथ में। देखिए आज इस वही यहाँ आया है, आज आना होता था और हम लोग को ऊपर चढ़ना होता, तो ये इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा है, इनके गुरु के प्रति। आइए। में सबसे पहले हमने आचार्य श्री के दर्शन किए थे कुंडलपुर में पहली बार, और पहली बार ही बुंदेलखंड जाना हुआ था हमारा उस बार। उसके बाद तो करीब लगभग 25-30 बार हमने आचार्य श्री के दर्शन करने का हमें शुभ अवसर मिला। और मैंने एक छोटी सी गौशाला भी उनके आशीर्वाद से खोली हुई है, वो भी चल रही है। और भी हम गायों का कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं अपनी तरफ से, और बहुत सारे प्रकरण उसके उनके आशीर्वाद से ही हमने द्रोणगिरी, नैनागिरी, आहारजी वगैरह में जीर्णोद्धार का कार्य किया। तभी हमने एक समिति अपनी जीर्णोद्धार की बनाई थी, और तब तो काफ़ी काम किया हमने, 10-12 साल 15 साल। उसके बाद हमारी जो जीर्णोद्धार समिति है कार्य कर रही है, लेकिन वो छोटे स्तर पे कर रही है, लेकिन काफ़ी कार्य करने का हमें अवसर मिला। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चित्र अनावरण हम सभी करेंगे यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी श्रीमान योगेश जी, जो कि हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, श्री अमोलक जी, वो पूरी कमेटी के साथ यहाँ आए, और महेश जी चांदी वाले, प्रेमचंद जी अंकल और विजय कुमार जी, वो यहाँ आए और आज के चित्र अनावरण में सहयोग करें। आए हुए हैं। और अरहम योग से अंशुल भैया, अरहम योग से ज्योत से ज्योत विद्या गुरु के गुण गाते चलो, विद्या गुरु के गुण गाते चलो। इस विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा में हमें गुरुदेव के इसी गुण का गुणानुवाद करना चाहिए कि उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर को जीत लिया। मानो मैं गुरुजी की तरफ से आप लोगों के लिए गुरुजी की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। बोले आचार्य संत समय गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य से समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। उनका सम्मान करें तिलक लगाकर। स्वागतम 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 स्वागत ध्वनि मंगलम,
स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागत है, अभिनंदन हो। गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवीन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, सूर्यनगर में ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले 3 कम 9 करोड़ मुनि राजू की जयकारा गुरुदेव का। देखिए म्यूजिक है नहीं तो आप सभी को हम लोगों के साथ में तालियों की, मीठी मीठी तालियों का साथ देना होगा और सबको साथ में मिलकर गाना है। गुरु का वरदानी हाथ रूप बदल कर आया, गुरु का वरदानी हाथ साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, समय ने तो मिल गया समय का साथ। गुरुवर साथ है अपने, डरने की नहीं कोई बात, गुरुवर साथ है अपने, डरने की नहीं कोई बात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से, जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। दोनों चांद धरती पर लाई वही बड़ भागी रात, दोनों चांद धरती पर लाई वह बड़ भागी रात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। बड़े भाग्य विद्याधर जब बने विद्या सागर, शांतिनाथ भी चल निकले राह वही चुनकर। पहले भ्रात बन साथ हुए फिर गुरु शिष्य बन साथ, पहले भ्रात बन साथ हुए फिर गुरु शिष्य बन साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप में भी जिनकी विद्या सागर झलकते, गुणों में भी जो गुरुवर की छाया से लगते। जिन आज्ञा की तरह मानी गुरु की हर बात, गुरु आज्ञा की तरह मानी गुरु की हर बात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। दीपक बना है पर ज्योत वही है, शासन परंपरा का स्रोत तो वही है। दीपक बना है पर ज्योत वही है, शासन परंपरा का स्रोत तो वही है। समय हुए सूरीश्वर गुरु ज्ञान विद्या के
के बाद, समय हुए सूरीश्वर गुरु ज्ञान विद्या के बाद, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वो प्लीज यहाँ आगे आके बैठ जाएं, बच्चे यहाँ आ जाएं और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें यहाँ पे आके। बैठे सभी ने किए हैं। तो उनका शरीर जो है, जब एक बार फॉरेनर आए, खजुराहो की बात है, तो उन्होंने पूछा कि गुरु आपका, हमारे गुरुवर का शरीर जो है वो मुख जो है वो सोने जैसा चमकता था और उनकी शरीर से जो है चंदन जैसा दमकता था। तो फॉरेनर ने पूछा कि गुरुजी आप नहाते कैसे हो, आप कौन सा साबुन लगाते हो या कैसे नहाते हो और कब नहाते हो। तो हमारे गुरुवर ने क्या जवाब दिया पता है, कि मैं 24 घंटे नहाता हूँ, कभी सनलाइट से तो कभी मूनलाइट से। क्योंकि हमारे गुरुवर के पास जवाब एक से एक, और कभी बीच की तो जितनी भी प्रशंसा की जाए या जितनी भी बताया जाए उनके बारे में उतना कम हम लोग कभी कर ही नहीं सकते, उनके बारे में बता ही नहीं सकते। धर्म पाठशाला अशोकनगर के बच्चे हैं और ये छोटी छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए हैं, बहुत छोटी सी। इस युग का ये सौभाग्य रहा जिसमें जन्मे विद्यासागर, इस युग का ये सौभाग्य रहा जिसमें जन्मे विद्यासागर। अहो भाग्य हमको भी मिला, ये अहो भाग्य हमको भी मिला, हमरे गुरुवर विद्यासागर। ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में बीता, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। कार्यक्रम तैयार किया हुआ है आचार्य श्री के ऊपर। इंडिया नहीं भारत बोलो जिनका अभियान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, नवनिर्माण का।
चहुदिश परचम, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का, गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का। मूरत तब के धनी जिनका जग में मान है, ऐसे संत विद्यासागर जो नव भारत की पहचान है। ऐसे संत को मेरा सादर प्रणाम है, ऐसे संत को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी को साधारण परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। आचार्य श्री का जीवन त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत उदाहरण है। वे केवल जैन समाज में ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा ग्राम में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, गंभीर और ज्ञान में प्रवृत्त थे। 22 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संयम का मार्ग अपनाकर जिन दीक्षा लेने का फैसला किया। उन आचार्य श्री ने अपने जीवन में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी और साहित्यकार भी थे। उन्होंने मुखमाटी जैसे कई ग्रंथों की रचना की जो आज मानवता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आचार्य श्री अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के विकारों को नहीं हटाएगा तब तक वह सच्चे आनंद को नहीं पा सकता। आज के युग में जब लोग भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं तो आचार्य श्री हमें सिखाते हैं कि हमें आत्म संयम और तपस्या का मार्ग चुनना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर से इन्होंने बताया। अब आ रही हैं पलक। अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। वैसे तो गुरुवर का आज मैं बखान करने आई हूँ, पर गुरुवर का बखान करने के लिए इतने शब्द है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। फिर भी मैं आपके सामने कुछ चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं, गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं। ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती है, ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती हैं। और एक पल के लिए भी तना छोड़ नहीं है मुझे, कि एक पल के लिए भी तना छोड़ती नहीं है ये मुझे। गुरुवर आपकी तो यादें भी हमारा कितना ख्याल रखती हैं, आपकी तो यादें भी कितना ख्याल रखती हैं। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे, सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। यहाँ सुबह तभी होती थी जब गुरुवर हमको देखते थे, जब गुरुवर हमको देखते थे। फल नैवेद्य के रूप में जीवन हाथ में रखते थे, फल नैवेद्य के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बीच जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे, हम गुरु पड़गाहन करते थे। और उनका आता देख ये सांस थमसी जाया करती थी, और उनका आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। और जो गुरुवर की विधि मिले ये तेज ही चलती लगती थी, ये तेज ही चलने लगती थी। हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे, हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। जो एक नज़र पड़ जाए तो वो तिरछी हम तीनों लोग हो आते थे, हम तीनों लोग हो आते थे। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी, हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इनने। जब जब माथ झुका भक्त का तब तब हाथ बढ़ाया उनने, तब तब हाथ बढ़ाया उनने। वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है, वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है, गुरु चरण समर्पित करना है। बोलो प्रतिभा स्थली प्रणेता, मुख माटी रचेता, कुंद कुंद के कुंदन, पूर्णायु के महावैद्य, अहिंसा के अवतारी, हम सबके ईश्वर परमेश्वर हितेश्वर, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बहुत ही सुंदर, पलक ने इतना सुंदर बताया। ठीक ही है, उनकी एक मुस्कान ही पर्याप्त है
करोड़ों आंखों को तृप्त करने के लिए संभालती है वो वहाँ। हम सभी दीदी को, दोनों दीदी को वंदना करते हैं। दीदी वंदना वंदना वंदना। जी चलिए अब चलते हैं हम लोग। ऐसे चरित्र को अपने जीवन में, से परे गुरुवर ने हमको रोशनी दे दी कि जैसे धरती को अंबर ने शीतल चांदनी दे दी। बरसते मेघ की हर बूंद में गुरु तुमको देखा है, बूंद के पार देखूं तो गुरुवर तुमको देखा है। कि रातें क्या सुबह मेरी हर्ष में तुमको देखा है। तो चलिए उनके जीवन चरित्र की तरफ हम लोग चलते हैं। सभी लोग बोलेंगे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से विख्यात है। ऋषियों की तपोभूमि भारत की विश्व मानचित्र पर अलग पहचान है। तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली सिद्ध भूमि भारत अनेक धर्मों की धर्मस्थली है। भारत अनेक वीर सपूतों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी है। यहां के गगनचुंबी जिनालयों पर लहराते पचरंगी झंडे जैन धर्म की विजय पताका का संदेश देते हैं। समागम से पवित्र इस भूमि पर आज भी संतों की वाणी निर्झरित होती है। एक भारत ही वो देश है जहां पत्थर की प्रतिमा में प्रभुता के दर्शन हुआ करते हैं और नर से नारायण बनने के सोपान भी साधक यहां चढ़ते हैं। आस्था की सघनता का तो क्या कहना। एकलव्य जैसा अबोध शिष्य भी द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना उनसे प्रशिक्षण लेकर विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बन गांडीवधारी अर्जुन को भी चुनौती देता है। इसीलिए तो कहा है, प्रभु भक्ति के रंग में रंगकर भक्तों ने जब भी आस्था का दीप जलाया है, अग्नि का नीर, नाग का हार और शूली का सिंहासन देवों ने आकर बनाया। नीर के निर्माण के पश्चात समय समय पर अनेक महान आचार्यों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी गहन साधना, त्याग और तपस्या से इस भूमि को पावन और पवित्र बनाया। 18वीं 19वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर की परंपरा में महान ज्ञानी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज हुए हैं। उनके ही परम शिष्य थे हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। 20वीं शताब्दी, वर्ष 1946, ग्राम सदलगा, मलप्पा जी अष्टके का आंगन। शरद पूर्णिमा से 9 माह पूर्व की घटना। स्वामी, मुझे कुछ अद्भुत सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई दिव्य प्रकाश पुंज मेरे समीप आ रहा हो। मुझे इस समय अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मन को बहुत शांति मिल रही है। लगता है मेरे गर्भ में किसी भव्य आत्मा ने प्रवेश किया है स्वामी। मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई स्वामी। तो बहुत पुण्यशाली है श्रीमंती, तभी तो तीर्थंकरों की माँ के समान अनुभूतियां हो रही हैं। सचमुच बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो अपने पुण्य पर बहुत गर्व हो रहा है। श्रीमंती माँ का एहसास सचमुच था कुछ खास, क्योंकि उनके गर्भ में विद्या रूपी तेजस्वी पुण्य प्रतापी बालक का हो गया था पास। माह तक लगातार मां श्रीमंती तीर्थंकर की माता के समान निस्वार्थ भाव से गर्भस्थ शिशु पर संस्कारों का बीजारोपण करती रही और गर्भ में वृद्धिगत होते शिशु को देख एक सुखद अनुभूति का अनुभव करती रही। और एक दिन वो भी आया जब शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में वो बालक गर्भ से बाहर आया। सब लगा कि भूमि पर तो मानो चांद ही उतर आया। सबने उसको प्रेम से विद्या
पीलू, गिन्नी, तोता जैसे नामों से बुलाया। बालक विद्या की कलाएं विकसित होती गईं। राग की भूमि पर वैराग्य की कलियां खिलती गईं। ज्ञान की पिपासा और साधना की ललक बढ़ती चली गई। दक्षिण के विद्यादीप की तलाश उत्तर में ज्ञान सूर्य से मिलकर पूरी हुई। विद्यादीप को ज्ञान सूर्य का हुआ दर्शन और उनके चरणों में विद्यादीप ने किया स्वयं को अर्पण। ज्ञान सूर्य को भी विद्यादीप की प्रतिभा और समर्पण का परिचय मिला। अद्भुत संयोग, इस सृष्टि का दुर्लभ पुण्य योग। ज्ञान सूर्य अपनी किरणों से विद्यादीप में ज्ञान प्रकाश भरता गया, पल्लवित और पोषित कर विद्यादीप पर संस्कारों का सिंचन करता गया। ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म की त्रिवेणी में विद्यादीप स्नपित हो निखरता गया और एक दिन वो भी आया जब ज्ञान सूर्य ने अपने सिंहासन पर विद्यादीप को बिठा दिया और चरणों में माथा रखकर आचार्य पद का त्याग किया। ज्ञान गुरु का समाधि साधना का संकल्प सहज सफल हो पूर्ण हुआ। ज्ञान सूर्य जितने जितने समाधि में लीन होते गए, उनका दिव्य प्रकाश विद्यादीप में उतना ही गहराई से समाता गया और उदय हुआ एक अद्भुत प्रकाश पुंज। इस सृष्टि के पुण्य पुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का युग पुरुष। ये है यशोगाथा अनुपम, आचार्य समंत भद्र की भद्रता, आचार्य कुंद कुंद की अध्यात्म देशना, आचार्य अकलंक देव सी तर्कणा, देवसेन आचार्य की न्याय प्रवणता, आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि सी प्रज्ञा, आचार्य भद्रबाहु सी समाधि साधना, आचार्य पूज्य पाद जैसी भक्ति,
आचार्य शांति सागर की शांति, आचार्य वीर सागर की वीरता, आचार्य शिव सागर जी का शिवत्व और आचार्य ज्ञान सागर का ज्ञान, ये समस्त गुण एक साथ समाविष्ट होकर जिस व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित हुए, उस अंतर्यात्री महापुरुष का नाम है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। विशाल श्रमण संघ के नायक और कुशल संघ के संचालक थे हमारे गुरुवर। गुरु जी के कर कमलों से दीक्षित 130 मुनि, 172 आर्यिकाएं, 20 ऐलक जी, 51 क्षुल्लक जी, 3 क्षुल्लिका माता जी और हजारों ब्रह्मचारी भाई तथा ब्रह्मचारिणी दीदियां, प्रतिभा मंडल की बहनें उनके विशाल संघ की परिचायक हैं। तपोनिधि गुरुवर की कोमल काया की है। महान शिक्षा शास्त्री गुरुवर ने प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर आधारित शिक्षा को जीवंत करने हेतु शिक्षा और संस्कारों का शंखनाद किया और प्रतिभा स्थली जैसे विद्यालयों का जयघोष किया। उनके आशीर्वाद से वर्तमान में प्रतिभा प्रतीक्षा छात्रावास, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और अनुशासन जैसे अनेक शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं। की करुण पुकार सुनी और गौशालाओं को आशीर्वाद देकर षट खंडागम ग्रंथ की या श्री सा गौ सूक्ति को चरितार्थ कर दिया। उनके आशीर्वाद से वर्तमान भारत भर में शताधिक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य गुरुवर ने आयुर्वेद का महत्व समझा और पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाकर आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया। सभी को पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, सभी निरोगी रहे, इस भावना से ही उन्होंने इस प्रकल्प को आशीर्वाद दिया है। अहिंसा संपोषक गुरुदेव की भावना थी कि सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सबका सम्यक दर्शन सक्रिय बने, अहिंसा का प्रसार हो, सब सुखी हो। इसलिए उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को आशीर्वाद दिया। आज भारत भर में अनेक हथकरघा केंद्र संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में खुले हथकरघा केंद्रों में अनेकों विदेशी और देशी महिलाएं और पुरुष अहिंसक दीक्षित हो हथकरघा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्यों भाई, गुरु जी आए थे क्या बाहर? नहीं, सुना है आने वाले हैं। लगता है स्वास्थ्य ज्यादा खराब है गुरुजी का। तो भी आएंगे, आएंगे तो जरूर हमें आशीर्वाद देने। हे भगवान पार्श्व प्रभु, हमारे भगवान गुरुजी को जल्दी ठीक कर देना। अरे अरे देखो, दरवाजा खुल रहा है, लगता है गुरुजी आ रहे हैं। दर्शन देंगे ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताइए। मात्र एक झलक के लिए सुबह से बैठे हैं, कल से दर्शन नहीं हुए उनके। देखो, गुरुजी बहुत करुणावान है, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। यही रात अंतिम परीक्षा की भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम परीक्षा की भारी।
साथ आपका, फिर से वही साथ आपका है, मांगते हम आपसे वो लम्हे, वो पलछिन मांगते हैं आपसे, वो लम्हे, वो पलछिन मांगते हैं आपसे। देख के हमको मुस्कुराना याद आता है, वो आपका देख के हमको मुस्कुराना याद आता है। चरणों को छू कर आशीष पाना फिर से दिल चाहता है। आ जाओ नवीन करो, आ जाओ नवीन करो। सब कुछ सुना बिन आपके, वो लम्हे, वो पलछिन मांगते हैं आपसे, मांगते हैं आपसे। एक हुक सी रह रह कर उठ रही है इस दिल से। एक हुक सी रह रह कर उठ रही है इस दिल से। दर्शन की आस में ही हम, दर्शन की आस में ही हम जी रहे हैं कब से। रुक ना जाए सांस मेरी, रुक ना जाए सांस मेरी। हे प्रभु बिन आपके वो लम्हे, वो पलछिन मांगते हैं आपसे। लम्हे, लम्हे, पलछिन मांगते हैं आपसे, आपसे। वो लम्हे, अरे ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत भय सा क्यों लग रहा है? गुरुजी ज्यादा स्वस्थ हो गए क्या? अरे ये क्या? तब गुरुजी के कक्ष की ओर क्यों भागे जा रहे हैं? क्या हुआ? कोई बताता क्यों नहीं? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। मनात हो गए। गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, वो बिना बताए ही चले गए। कर तो जाते हम तो उनसे क्षमा भी नहीं मांग पाए। अब हम कैसे जिएंगे? हमारा सहारा छिन गया। जिनकी आवाज सुनकर हम सभी जागे थे,
जिनके दर्शन से बढ़ते थे वो हमें सोते छोड़कर चले गए। तकदीर बनाने वाले तस्वीर में आ गए, हमेशा के लिए मौन हो गए। अघोषित संलेख न करके उन्होंने ये घोषित कर दिया, वो सचमुच अनियत विहारी थे। आज हो गया भारत के सौभाग्य सूर्य का अंत। ये केवल एक संत का अंत नहीं, एक युग का अंत है। लेकिन वो एक राष्ट्रहित चिंतक वीतरागी महापुरुष थे। वो हर दिल में जीवंत है और उनके उपदेश, उनकी ही प्रतिछवि आचार्य श्री समय सागर जी की वाणी में इस भारत को दिशा बोध देते हुए ध्वनित होते रहेंगे। ये तो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, बिल्कुल आचार्य श्री जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, आचार्य श्री उनके ही हाथों में तो जिन शासन की बागडोर सौंप कर गए हैं, अब उनकी प्रतिछवि में ही हमें आचार्य श्री की छवि को निहारना है। उनकी आवाज में ही हमें गुरु जी की आवाज को पहचानना है। अब समय आ गया है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के निर्देशन में चलकर हम गुरु जी के कार्यों को गति दें और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। अभी जाइएगा नहीं? देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। पीछे वालों से अनुरोध करूंगी, कोई नहीं जाएगा अभी। भारत ये रहना चाहिए। सभी साथ में बोलेंगे, हम लोग लाइन से स्क्रीन पर आएंगी और बोलेंगे हम अपने मुंह से। देवी तेरा आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छे से बोलिए। शास्त्र
बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज समय सागर जी के रूप में अब हमारे बीच में है। महापुरुष जो होते हैं वो कभी प्रकाश में नहीं आते हैं और न ही आना चाहते हैं। उनकी समुद्र की गहराई को कौन नाप पाया है, न हवा को कौन पकड़ पाया है। गुरु हमारे प्राणों से है ये प्यारे, भक्तों की है ये सांसें, भक्तों के बड़े प्यारे। चाहूंगी कि वो आए और हमें गुरु जी के बारे में बताएं कुछ। आंखें बंद करके ओम की ध्वनि करेंगे जिससे हम उस परम ब्रह्म परमात्मा से मिल सके। सभी बच्चे ओम नमो विद्या गुरुनम। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पथ दिया, पद दिया, पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर, विद्या के सागर आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हुए गुरु चरणारविंद चंचरिक। जय बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सूर्यनगर के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, वंदनीय पूजनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी की, पूजनीय आचार्य संघ की, यहाँ उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। आज जिस उपलक्ष्य और लक्ष्य को लेकर हम एकत्रित हुए हैं, समाधि महोत्सव, कभी सोचा नहीं था। दीक्षा महोत्सव मनाते थे, आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाते थे, शरद पूर्णिमा मनाते थे। ये समाधि महोत्सव मनाने का भी एक दिन हमारे सामने आएगा। आप सब लोग आचार्य श्री के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी जीवनी को यहाँ पर क्या उनके बारे में कहे। आज आपसे केवल थोड़ा बहुत साझा करेंगे उनके बारे में। आप सब लोग समझते और जानते उनके बारे में सब कुछ है। आचार्य श्री एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व थे। एक व्यक्तित्व ऐसा जिसने युग को अपने अनुरूप बदल दिया। युग के अनुरूप वो नहीं बदले, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उन्होंने धर्म की व्याख्या की और न जाने कितने जीवों का उद्धार किया। हम भी एक दर्शन पाते थे तो कितना खुश हो जाते थे कि हमने आचार्य श्री के दर्शन किए। हम सबको बताते थे कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन पास से मिले, आचार्य श्री ने मुझे देखा, हम आचार्य श्री के पास गए थे, हमने उनको आहार दिया। ये सारी अनुभूतियाँ हमें प्रसन्नता का परिचय कराती थी। ये सब कुछ क्यों होता था हमारे साथ? क्योंकि उनकी निष्काम और निश्चल वितरागता, उनका निष्प्रही निरीह वृत्ति। आप सोचिए ज़रा, जिनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी स्वयं अष्टांग निमित्त ज्ञानी कहलाते थे, जिन्होंने उनके शिष्य में वो सारी अनगिनत संभावनाएं देख ली थी जिनका उनको इंतज़ार था। जब उन्होंने उन संभावनाओं को देखा तो स्वयं उन्होंने अपने शिष्य को ही अपना गुरु बना लिया। ऐसे महान आचार्य के युग में हम सब जन्मे, हम सबका सौभाग्य रहा, जिन्होंने हमें इस अंधियारी दुनिया में एक प्रकाश दिया। हम लोगों ने उनके साथ जिया है। जब हमने उनके करीब से दर्शन किए तो पता नहीं कब जीवन में समर्पण आ गया और समर्पण से हम आचार्य श्री के हो गए। आप सब भी आचार्य श्री के हो।
हम लोगों को आचार्य की जो सन्निधि मिली, उसके उपकार, उसकी वखान, उसकी व्याख्या हम आपके सामने कैसे करें। शब्द बोने पड़ जाते हैं, उनका परिचय भी बोना है, उनकी समाधि किस तरह हुई ये कहना भी शब्दों में बोना है। हम नहीं सोच सकते उनके समाधि के बारे में। कब से वो एक साधक का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। जैसे ओलंपियाड में जब कोई खिलाड़ी लक्ष्य लेकर चलता है तो उसका लक्ष्य होता है गोल्ड मेडल, उस मेडल को प्राप्त करना जो सर्वोच्च होता है। उसी तरह जो भी व्रती होते हैं, साधक होते हैं, उनका परम लक्ष्य होता है समाधि। समाधि दुर्लभतम कही गई है। एक मंदिर का निर्माण करना बहुत सरल है, किंतु उस पर शिखर चढ़ाना और समाधि उसी प्रकार होती है। आचार्य भगवान ने इस समाधि को न जाने कितनी वर्षों से सोच रखा था। आगम के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का विभाजन कर रखा था। कब उनका आत्मसंस्कार काल होगा, कब उनका गणपोषण काल होगा, हम सब वो नहीं थे। हम कभी समाधि के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम अगर ये सोचे कि आचार्य का एकाएक कुछ हुआ था और उसके अस्वस्थता के कारण चलते वो गए हैं, ये संभवता नहीं, पूर्णतः असत्य है। परीक्षाएं होती है जब कोई नियम लेते हैं। अगर हम कोई रात्रि भोजन का नियम ले ले या एक दिन मीठा खाने का नियम ले ले, तो सामने हमारे उस दिन निश्चित कोई ऐसी चीज़ आएगी जो हमारी परीक्षा लेगी। आचार्य भगवान का जब इस समाधि का संकल्प हो गया, परीक्षा के रूप में उनके सामने आया था ये पीलिया रोग। आचार्य श्री स्वयं इतने महावैद्य थे जिनके दर्शन से सबके रोग हट जाते थे। ऐसे उस पीलिया की महानतम दाह में हम नहीं सोच सकते इतनी दाह उनको होती थी, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं। आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा आचार्य श्री किस तरह दर्शन देने आते थे। 13 तारीख तक, 14 तारीख तक उन्होंने अपने हाथों से मतलब बाहर आकर शक्ति न होते हुए भी सबको दर्शन आशीर्वाद दिया है। इतनी करुणा था उनके पास थी, इतनी पीड़ा में भी वो बाहर आते थे। उन्होंने अपनी समाधि के काल में अपने व्रतों का निर्दोष पालन किया है। हमारी बड़ी दीदी लोग वहाँ पर थी, वो हमें पल पल ऐसी सूचनाएं देती थी। तब हमें ये ज्ञात नहीं था कि ये सब कुछ समाधि के बारे में है। कौन सोचना चाहेगा कि आचार्य ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा उनके साथ बहुत बार हो चुका है। मतलब उनके जीवन में देखते, जब अमरकंटक में देखा पंचकल्याणक की 2 रात्र पूर्व बहुत मुश्किल उनकी रातें निकली थी। उनके शरीर ऐसा समझ लीजिए कि हम जिसको माइनर अटैक बोलते हैं, ऐसे अटैक्स उनको आ गए थे। और जब वैद्य जी उनकी नाड़ी चेक करते थे तो कहते थे ये व्यक्तित्व कैसा है कि ये खड़े होकर आहार लेने की भी शक्ति रख रहे हैं। इतनी उनकी नाड़ियों में जो हम कहते हैं बीट्स होती है, स्पंदन होता है, वो कम हो गया था। ऐसे मृत्यु को उन्होंने कई बार जीता है, कई बार, इसके हम साक्षी है। ऐसा होते हुए जब ये हुआ तो हम लोगों को लगा ये भी गुजर जाएगा, ये पल भी बीत जाएगा, पर ऐसा नहीं पता था कि आचार्य श्री किसी और यात्रा की ओर प्रयाण करना चाहते हैं और वो अपने संकल्प को ले चुके हैं। जब आचार्य श्री जी को प्रतिभा स्थली का पपोरा और इंदौर एक साथ 2018 में खुलनी थी, उस वक्त आचार्य श्री की शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि उनको वैद्य जी ने बता दिया था कि वो पैरों से चलने में जब वो ज़्यादा चलेंगे तो उनके पैरों में जो कंपन आ रहा है वो बढ़ सकता है, इससे चलकर उनको आगे जाकर चलने की भी दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, पैर अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहूँगा। वो ऐसे उत्तर देकर वैद्य जी को निरुत्तर कर देते थे। वैद्य जी ने कहा ठीक है, आप कुछ नहीं करना, जब भी आप थोड़ा चलोगे, 6 कदम चलोगे, 7 कदम चलोगे, आप रुकना और फिर आप वापस अपनी यात्रा को शुरू करना। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। पपोरा की प्रतिभा स्थली जब खुल रही थी उस वक्त आचार्य श्री के पैरों में इतने बड़े बड़े फोले थे, तो किसी ने उनसे कहा कि आचार्य श्री पहले आप स्वस्थ हो जाइए, आपके होने से ही प्रतिभा स्थली का प्रारंभ होगा, आप थोड़े दिनों के बाद हम उसका शुभारंभ कर लेंगे। तब आचार्य श्री जी का उत्तर था कि आने वाली जो छात्राएं हैं जिनका जो पुण्य है वो मैं 1 वर्ष के लिए निलंबित नहीं कर सकता। कितनी उनको करुणा थी, प्रतिभा स्थली से उनको नहीं था, उस छात्रा के जीवन में उस 1 वर्ष में उसके समय का सदुपयोग हो, वो धर्म से परिचय करे, उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो। वो 2018 में अप्रैल की तपती गर्मी में पपोरा जी पहुँचे थे।
इतनी भीषण गर्मी थी। वीडियोज़ आते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता नहीं या स्मरण होगा, ऐसे बड़े बड़े फोले होते थे जिनको अगर हम देखते थे तो भी ऐसे आह निकलती थी। वो फोड़ों के साथ वो चले हैं। जब पूर्णायु जबलपुर में शुभारंभ होना था, उसके पूर्व में ही आचेशी इंदौर से लौटते हुए विहार करते हुए आए थे। कोरोना में आचेशी भी अस्वस्थ हुए थे और अति मात्रा में अस्वस्थ थे। कोई नहीं सोच सकता था कि वो विहार भी कर सकते हैं। निर्वाणा से वो जो निकले, उनके कदम सीधे किस लक्ष्य को लेकर? पूर्णायु। और आचेशी वहाँ आकर क्या कहते हैं कि कोरोना के काल में जो सब लोग अस्वस्थ हुए हैं उनको स्वस्थ करने के लिए आयुर्वेद का सहारा ही लेना पड़ेगा। और वो उन्होंने 2019 से लेकर विहार करते करते 21 में कोरोना का हुआ, 22 में उन्होंने पूर्णायु के शुभारंभ के लिए वो जबलपुर आए। अर्थात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये व्यक्तित्व केवल देना जानता था, केवल देना। इनके जीवन में सार्थकता, पूर्णता थी, संयम साधना थी। कभी उन्होंने अपने पुण्य का सदुपयोग नहीं किया। आज देखिए, अगर वो एक बार घोषित कर देते उनको कुछ है, इतने शिष्य लालायित रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, मैं करूँ आप करो, मैं करूँ आप करो। इतना पुण्य उनका एकत्रित संचय था, कभी उन्होंने किसी से वयावृत्ति नहीं करवाई। ऐसे वो महान साधक थे जिन्होंने अपने पुण्य का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया या उसका उपयोग नहीं किया। हम बहुत गौरवशाली हैं। ऐसे आचेशी का समाधि महोत्सव सूर्यनगर में आज मनाया जा रहा है। 1 वर्ष, लगभग 2 दिनों के पश्चात 1 वर्ष तारीख से पूर्ण हो जाएंगे। आप देखिए, इस लगातार 1 वर्ष में हम उनके वीडियोस, उनके प्रवचन, उनकी क्लिपिंग्स हर कुछ सुनते आए हैं। क्या है ये? उस व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि जिनके अभाव में भी आज हमारे अंदर उनका सद्भाव है। ऐसे वो आचार्य भगवान हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने जो जो मार्ग हमें दिखाया है, उन्होंने हमें समय सागर जी महाराज जी दिए। हम कह रहे थे कि हम अनाथ हो गए, उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को यथोचित पालन किया है। उनके कोई भी उद्देश्य अधूरे नहीं हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, पर वो मौका देना चाहते हैं कि हम अपने पुण्य को बढ़ाएं। आचेशी जी के जो उद्देश्य है ये तो पूर्ण होंगे ही, अब हमारी बारी है कि हमें इनको करना है। पूज्य मुनि श्री आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी, जब भी हम उनसे कोई निर्देश लेने जाते हैं, कुछ भी कहते तो उन्हें वो कहते हैं मुझे क्या करना है, सब गुरु जी देकर गए, सब गुरु जी का है, हमें तो बस उनके मार्ग पर चलना है। जब भी हम आचेशी जी से कोई भी बात करते थे, स्वयं आचार्य भगवान से, तब भी उनका यही कहना रहता था सब गुरु का है। ज्ञान सागर जी महाराज जी का उनको अल्प सानिध्य मिला, पर उस अल्प सानिध्य को और गुरु की गहराई को समझकर उनके संकेतों के अनुसार उसको यथोचित पालन करने का जो सौभाग्य आचार्य भगवान ने किया। ऐसे आचार्य भगवान की समाधि 14 फरवरी को हमें उनके आखिरी दर्शन हुए थे और 2 दिन के निर्जल उपवास के साथ आचार्य भगवान ने 18 तारीख की रात को 2:30 बजे अपने प्राणों का अंत किया। वो पूर्णतः सजग, निर्दोष और उनकी समाधि अवर्णनीय थी। आगम में जिस तरह की समाधि आती है और जो समाधि का वर्णन दुर्लभ कहा जाता है, ऐसी समाधि को उन्होंने धारण किया था। अगर हम उस समाधि के बारे में स्मरण भी करते हैं तो हमारे असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो सोचिए आचार्य भगवान ने कितने अपने कर्मों का क्षय कर लिया था, किस तरह उन्होंने अपने आप की साधना को प्रबल बनाया। आखिरी वक्त तक वो सजग थे, उनकी उंगलियां चलती थी, अपनी चर्या के प्रति वो आखिरी वक्त तक सजग रहे। पीछे इतनी अथाह दाह में अगर उनके शिष्य उनसे कहते थे कि हम आपको इधर से इधर करवट बदल देते हैं, वो पहले पीछे से परिमार्जन करवा देते थे। उनकी पीलिया में वैद्य जी ने कहा कि अगर आप एक बार दूध ले लेंगे तो मैं वादा करता हूँ महाराज जी, आप केवल 8 दिन के लिए दूध ले लीजिए, आपका पीलिया पूर्णतः चला जाएगा, आपके अंदर जो पित्त का प्रकोप हो गया है वो शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरा दूध का त्याग है, मैं दूध नहीं ले सकता, अगर कुछ और हो तो आप सोच सकते हैं। उन्होंने आखिरी तक उस दूध को ग्रहण नहीं किया। समाधि, उन्होंने अपने व्रतों में कभी दोष नहीं लगाया। जब उनकी शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई थी, जब महाराज जी लोग उनको कभी पानी की पट्टी करते थे तो गलती से एक बार उनकी पानी की पट्टी महाराज जी से यहाँ तक हो गई।
तो उन्होंने तुरंत उनके हाथ को रोककर कहा नीचे, मतलब वो अपने होठों तक अगर गलती से भी पानी का ऐसा स्पर्श नहीं करवा सकते थे क्योंकि उनका त्याग हो चुका था। क्रम क्रम से दीदी लोग बताती कि आचार्य श्री जी ने अन्न तो बहुत पहले छोड़ चुके थे जनवरी में, जनवरी के बाद उन्होंने धीरे धीरे दलिया पर या हम जैसे लिक्विड चीज़ों पर आए। आपको पता तो है ही कि वो नमक मीठा ऐसी कितनी चीज़ें जो लेते ही नहीं थे। दलिया, फिर छाछ के बाद फिर छाछ के साथ पानी, फिर आखिरी में केवल पानी, और आखिरी दिन उन्होंने केवल 2 अंजुली या 3 अंजुली जल लिया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी आजीवन उस त्याग कर दिया था। 2 दिन के उपवास के बाद उन्होंने अपने देह को चंद्रगिरी में विलीन किया। आज भी जब चंद्रगिरी में जाते हैं, उस व्यक्तित्व की परमाणु, उनके आत्मा के प्रदेश वहाँ से बिखरे हैं। निश्चित ही गति सुगति होगी और उत्तम ही होगी। स्वर्ग में भी देव लोग उनके इंतज़ार करते होंगे, ऐसा मानने में कोई बाधा ही नहीं है। उनके परमाणु उस चंद्रगिरी के आसपास है, पूर्ण भारत में है। जहाँ धर्म है वहाँ उनके परमाणु है। आप देखिए, आपको महसूस होगा, इतनी ऊर्जा वहाँ महसूस होती है उस समाधि स्थली पर या जहाँ पर उनके प्राण है। उस ऊर्जा से हमें एक विशुद्धि मिलती है। किस तरह की, वो तो तिर गए पर उन्होंने जो मार्ग दिया है उस पर अब हमें चलना है, और चलकर हमें प्रदर्शन कहीं पर भी नहीं करना। ये कार्यक्रम रंगारंग बहुत अच्छा है, इससे हमें दर्शन, उनके दर्शन को पकड़ना है। दुनिया में आपको सब तरफ मिल जाएगा राग द्वेष, एक अध्यात्म की ललक कहीं पर है जहाँ शांति मिल सकती है। तिहाड़ जेल में हम जब कैदियों के बीच में कार्य करते हैं, आए दिन हम देखते हैं कितना गुनाह आपके यहाँ बढ़ चुका है। दिल्ली में जिस तरह के क्राइम हम सोच नहीं सकते थे, वैसे क्राइम कर कर लोग आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, हम उसकी मदद करने जाए या सामने वाला व्यक्ति ठीक है, पर हम नहीं जानते उसके मन में क्या चल रहा है। हर प्रकार का गुनाह सेंट्रल जेल में रहकर मैं देख रही हूँ किस तरह होता है और किस तरह जीवन बदल रहा है, युग बदल रहा है। आज हम सुरक्षित हैं, पता नहीं आने वाले 20 वर्षों के बाद क्या हो, हमारी जनरेशन का क्या हो। युग समाप्ति की ओर ही समझ लीजिए। आचार्य जी के साथ जो धर्म युग था वो चला गया, इसको मानने में कोई बाधा नहीं है। पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, पर धर्म उन्हीं के साथ रहेगा जो उनके मार्ग पर टिके रहेंगे। ऐसे गुनाह होते हुए भी वो कैदी आज हथकरघा को कर रहे हैं। उस हथकरघा को चलाते वक्त उनके अंदर भी गुस्सा आता है, धागा टूटता है, कपड़ा अच्छे से नहीं बनता, राग द्वेष होता है, वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। पर एक अनोखा जादू है वहाँ पर रह की तस्वीर से, मैं अतिशयोक्ति नहीं, मैं अनुभव करके बता रही हूँ, वहाँ की तस्वीर से उनको है अपने आप थोड़ी सी शांति मिलने लगती है। वो अपने आप शांत होकर कहते हैं हाँ नहीं दीदी हम कर लेंगे। क्या है ये? उस व्यक्तित्व का प्रभाव है जिन्होंने इस निर्मलता की भावनाओं के साथ, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, आज उनके बारे में आचार्य जी ने सोच लिया। आज वो अपने घर का, परिवार का भी निर्वाह कर सकते हैं। और हम भावना करेंगे कि भविष्य में भी इस मार्ग पर चले और बुराई से बचे। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सब यही से उस समाधि के गवाक्ष में 9 बार कायोत्सर्ग करेंगे। उनको श्रद्धांजलि तो हम दे चुके हैं, पर हम यही भावना करेंगे कि गुरुवर जिस मार्ग से आप जहाँ पर भी गए हम सब भी जाएं और हम सबका भी उसी तरह समाधि मरण हो। सभी लोग कायोत्सर्ग करेंगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय जय। मृत्यु के चक्कर को जीत लिया। मानो मैं गुरुजी की तरफ से आप लोगों के लिए गुरुजी की भावना व्यक्त कर रहा हूं। विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा में हमें गुरुदेव के इसी गुण का गुणानुवाद करना चाहिए कि उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर को जीत लिया। मानो मैं गुरुजी की तरफ से आप लोगों के लिए गुरुजी की भावना व्यक्त कर रहा हूं। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूंगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव,
तो इस मृत्यु को एक उत्सव का रूप दिया गया, जो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन की विशेषता है। जैसे आप जन्म के समय का उत्सव मनाते हो, उससे भी बढ़कर के मृत्यु का उत्सव होना चाहिए। गुरु जी ने वह मृत्यु का उत्सव मनाया है, और मैं कहूंगा कि उनका वह उत्सव ही आज के दिन पूरा देश मना रहा है। यह मृत्यु का उत्सव की मनाने की वह शिक्षा दे करके गए हैं। इसलिए ये श्रद्धांजलि विनयांजलि कोई रोने के लिए नहीं है, ये श्रद्धांजलि विनयांजलि अपने अंदर एक श्रद्धा भाव पैदा करने के लिए है। मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूं। इसलिए गुरु जी न मरण को प्राप्त हुए हैं, न कहीं देह को छोड़ करके गए हैं, वह अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। इस विनयांजलि श्रद्धांजलि सभा जैसा गुरुदेव ने कहा, तो ये सब मान के चलें कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है। विद्या गुरु हमारे प्राणों से है ये प्यारे, भक्तों की है ये सांसें, भक्तों के बड़े प्यारे, भक्तों के तुम तारण हारे हो गुरुवर भैया। जिससे अरिहंत और सिद्ध बनते हैं, वो प्रक्रिया तो आज के पंचम काल में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म ध्यान के स्वरूप आज हम अरहम ध्यानियों की कुछ झलकी पंच मुद्रा में करेंगे और अंत में एक गुरुदेव के लिए ही प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे साम्य भाव से। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्याक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिना, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वत्र प्रणमाम्यहम्, सर्वत्र प्रणमाम्यहम्। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूरन पले, दुर्लभतम यह जान। अरहम नामा ओम अरहम नामा। बोलिए सूर्यनगर के शांतिनाथ भगवान की। अनासक्त महायोगी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अधिक समय ना लेते हुए पंच मुद्रा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि इस सभा में मैं ये मानकर चलती हूँ सभी को पंच मुद्रा आती है। आज पंच मुद्रा इस भाव से करेंगे कि हम आचार्य परमेष्ठी की स्मृति में इस मुद्रा को कर रहे हैं। जो आचार्य परमेष्ठी हमें लगता है शरीर से हमें छोड़कर चले गए हैं, उनको स्मृति में लाएंगे और नवीन आचार्य के आशीर्वाद को भी महसूस करेंगे। प्रार्थना मुद्रा में मेरे सहयोगी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तैयार होंगे। पहली मुद्रा जो कि है अरिहंत मुद्रा। दोनों हाथों को धीरे धीरे कान के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कोनियाँ मुड़ेंगी नहीं, अपने बाइसेप्स जो हैं कान से लगे हुए। सारा ध्यान अपनी नाभि स्थान पर यानी शक्ति केंद्र पर। ऐसा महसूस करेंगे कि आकाश में विचरण कर रहे अरिहंत परमेष्ठी के चरण हम यहीं बैठकर छू रहे हैं। ओम अरहम नमः के साथ। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। अरिहंत परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम चलेंगे सिद्ध परमेष्ठी की शरण में। दोनों हाथों को सीधे बाहर निकालेंगे, ज़मीन के पैरेलल। दोनों हथेलियाँ कटोरी नुमा मोड़ लेंगे और दोनों हथेलियों को ज्वाइन करेंगे। सारा ध्यान अपने हृदय स्थान पर यानी आनंद केंद्र पर। ऐसा महसूस करेंगे कि शुद्ध सिद्ध परमात्माओं की सारी ऊर्जा हमारी हथेली में झरने के भांति झर कर आ रही है। हथेली के माध्यम से हाथों से गुजरती हुई हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है और हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहमान हो रही है। ओम अर्हम नमः के साथ। ओम अर्हम नमः। ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस चलेंगे तीसरी मुद्रा की ओर। बहुत ही विशिष्ट मुद्रा, आचार्य परमेष्ठी की शरण में आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। कोहनियाँ पीछे कमर के पास, हाथ कंधे के पास, हथेलियों का मुख आकाश की ओर, गर्दन हल्की सी ऊपर, सारा ध्यान कंठ पर यानी विशुद्धि केंद्र पर। ऐसी भावना करेंगे कि आचार्य परमेष्ठी जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्वर्ग में विराजमान हैं, वहाँ से हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं और नवीन आचार्य का भी हमें आशीर्वाद यहीं पर प्राप्त हो रहा है। ओम अर्हम नमः। 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 रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। बहुत ही प्रसन्नता का भाव, हमने आचार्य परमेष्ठी से आशीर्वाद की प्राप्ति की। आंखें बंद ही रहेंगे। चलेंगे अपनी चौथी मुद्रा की ओर, जो कि है उपाध्याय मुद्रा। निकालेंगे। हथेली और हाथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। दोनों उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में 3 से 4 उंगलियों का फासला होगा और पोस्चर थोड़ा ठीक करेंगे, जैसे किसी दीवार को धक्का दे रहे हों। इस बार सारा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। ऐसी भावना करेंगे कि उपाध्याय परमेष्ठी से हमें भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। ओम अर्हम नमः। ओम अर्हम नमः। ओम अर्हम नमः। ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। चलते हैं अपनी अंतिम मुद्रा की ओर, जो कि है साधु मुद्रा। सभी साधु परमेष्ठी को यहीं से प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को पहले अरिहंत मुद्रा में लाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। किसी के कमर में अगर दर्द हो तो वो ज़्यादा नहीं झुकेगा। हाथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे कमर को झुकाते हुए अपने अहम का विसर्जन करते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों हथेलियों को, हाथों को ज़मीन से लगाएंगे। सर को ज़मीन से लगाने का प्रयास, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान को ज़मीन से उठने नहीं देंगे। इस बार हमारा सारा ध्यान अपने सिद्धि केंद्र पर होगा, यानी कि सर के ऊपरी भाग पर। साधु परमेष्ठी का स्मरण। ओम अर्हम नमः। 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 रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लाएंगे। फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाकर घुटनों पे रख लेंगे। अभी कोई आंखें नहीं खोलेगा। कायोत्सर्ग
करते हुए पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। एक पल के लिए, 2 पल के लिए, 27 पलों के लिए लगभग अपने शरीर से ममत्व का त्याग करेंगे। श्वास एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर को हमारे अस्तित्व से जोड़े रखता है। आज हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी श्वासों को नाक की छिद्रों से आते और जाते देखना है, महसूस करना है और गिनना है। कम से कम 27 बार अपनी गति से करेंगे। कोई श्वास को तेज़ नहीं करना, नियंत्रित नहीं करना, धीरे नहीं करना और पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। तो पुनः याद करते हुए गुरुदेव की वाणी में कुछ शब्द। तो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर। जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर। इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर। जो सदाचार संयम का मेरु शिखर, जिनके चरणों में देवों की रहती बसर। वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा, वो गुरु मेरा विद्या का सागर महा। जिनके चरणों में झुकता है सारा जहां, उनके चरणों में हम भी चढ़े जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर भावना व्यक्त करते हुए मेरे गुरु है महान, इन सजग में कहाँ पाया जब से तरस, हुआ सम्यक दरस। हो समाधि मरण फिर से हो गुरु मिलन, हो समाधि मरण फिर से हो गुरु मिलन। एक यही कामना कर चली है, हम इन्हीं के हो गई हैं, हम इन्हीं के हो गई हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दोनों हथेलियों को घिसेंगे। ओम अरहम परम शांति, अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, सर पर लगाएंगे, पूरे शरीर से स्पर्श करेंगे और एक्स्ट्रा एनर्जी को विश्व कल्याण के लिए वातावरण में संप्रेषित कर देंगे। मीठी सी मुस्कान के साथ गुरुदेव को स्मृति में लाते हुए सभी को ओम अरहम नमः। सभी को जय जिनेंद्र।
और हम विभा जी ने बहुत ही सुंदर कराया और पूरी टीम ने, एक बार जोरदार ताले से हम सभी विभा जी का और पूरी टीम का स्वागत करते हैं। अब इसी के साथ ही हमारे बीच में विद्या ग्रेस फाउंडेशन से अंशुल भैया जी और पूरी टीम आई भी है इनकी, वो सभी यहाँ आए और अपना कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करें। तो मैं भैया को थोड़ा बोलने के लिए बोलूँगी कि अपने पाठशाला के बारे में बताएं। गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ गुरु चरण है, दुर्लभ सर पे हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तप पालन, दुर्लभ गुरु चरण में है समाधि धारण। जय बोलिए श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। सूर्यनगर के श्री शांतिनाथ जी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। स्व के कल्याण से ज़्यादा पर के कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, वे अपने स्वयं से ज़्यादा औरों के लिए जिए हैं। ऐसा उनकी साधना से, उनकी चर्या से आज हमने सब देखा है। पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा राष्ट्र उनको जानता है इस बात से कि वे जो है राष्ट्र के लिए कितना जिए हैं। और ये आप सब, हम सब जानते हैं कि एक साधु जो है वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही दीक्षा को लेते हैं और अपनी आत्म साधना में ही लीन रहते हैं। लेकिन एक ऐसे आचार्य भगवान परमेष्ठी जिन्होंने अपनी आत्म साधना के साथ इस लोक कल्याण की भावना के लिए अनंत अपना जीवन समर्पित किया है। हम लोग देखते थे आचार्य भगवान को, उनकी जो चर्या का क्रम था, सुबह मुनिराजों की जो है क्लास के बाद उनकी पूजन के बाद आहारचर्या के बाद उनके जो है मंदिर जी के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए निर्माण की उनकी शैली रहती थी। हथकरघा, प्रतिभा स्थली, उन सब के लिए उनका समय सामायिक के बाद तो वो समय अपना देते थे। फिर उसके बाद प्रतिक्रमण के बाद भी वे अपना समय सबके लिए दिया करते थे। तो इससे यही है कि वो हम पर के कल्याण के लिए कितना जिए हैं ये हम सभी जानते हैं। और आज हम सब उनकी विनयाञ्जलि, उनके स्मृति दिवस को याद करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो वो कैसे सार्थकता उसकी होगी कि उन्होंने जो हमें दिया है हम उसको संभाल के रखेंगे। खाली उनके नाम को याद करने से स्मृति दिवस नहीं बनेगा। जो उन्होंने हमें देखे गए हैं, वे हमें जो एक वसीयत जो हमें देखे गए हो पालन नहीं करेंगे। जो हमें वो देखे गए हैं, वो देखते गए कि आज खान पीन कितना बिगड़ता जा रहा है, सब अनर्थ होता जा रहा है। एक टाइम में घी ताकत दिया करता था, आज वो घी नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने शांति धारा का निर्माण कराया कि जब सब जीवों को शुद्ध भोजन शैली मिले। आज कपड़ा मटन टाइलों से बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से हम सबको उपदेश दिया हथकरघा का। बच्चों की पढ़ाई आज कहाँ जाती जा रही है, 13-14 साल में ही बच्चों के उपदेश दिया। जब तक हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण हमारा नहीं कहलाता। तो हमें इसके लिए ये सब ध्यान रखने की बात है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। और सूर्यनगर में पाठशाला चल रही है काफ़ी समय से। सारिका दीदी आदि सभी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से हम तो देखते हैं, सभी देखती है पूरी समाज कितना अच्छे से यहाँ बच्चों के लिए करा जाता है। इतने समर्पण की भावना है, इतनी समर्पण की भावना वो हम कहते हैं हमारे अंदर भी नहीं है। हमारे हाँ, बच्चों के गिफ्ट भी आज देखो हथकरघा के लिए दिया जा रहा है। हथकरघा को सबसे ज़्यादा संभालने वाली अगर कोई संस्था आज है तो दिल्ली एनसीआर में वो सूर्यनगर दिया जा रहा है। सूर्यनगर में हम भी नहीं दे पाए आज टीचर्स, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी बच्चों के लिए, हम सभी के लिए इतना समर्पण। दीदी लोग को मैं देखता हूँ चरखा के लिए इतना समर्पण वे करते हैं अपना। कोई जरूरत नहीं उन्हें सब करने की, इनकम का सोर्सेस नहीं है कि एक अहिंसा सबके जीवन में हो। जो आचार्य श्री ने हमें
एक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है, वो सब पालन कर सके उसका। मैं देखता हूँ सारिका दीदी समर्पण की भावना से लोगों को अच्छी से अच्छी, कोई वर्ग का कोई भी समाज का व्यक्ति वो ना रहे, अनपढ़ ना रहे, शिक्षा सभी तक पहुँचे, उसके लिए उनकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत मतलब साधुवाद है इनके लिए, बहुत अच्छा। ग्रुप में देखते हैं इन्होंने इतनी अच्छी शैली बना रखी है, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा इनका योगदान है। इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ में अभिषेक भैया भी यहाँ पर है, विद्यासागर जीव दया परिवार वाले, उनकी तो बात ही अलग है। जीव करुणा के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए इतना बड़ा उपक्रम, पूरी दिल्ली लगी हुई है उसके लिए, बहुत अच्छा है अहिंसा का पालन कर। की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज और नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। बंधुओं, बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विद्या ग्रेस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो अपने ही समाज के उन वर्ग का सहयोग करती है, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे श्रावक हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो समाज के लिए सहयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिससे के माध्यम से वो समाज के उन अभावग्रस्त परिवारों की सहायता कर सके। वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है विद्या ग्रेस फाउंडेशन ने। जब आचार्य श्री का आशीर्वाद शिरपुर में विद्या ग्रेस फाउंडेशन को मिला था, उसके बाद से विद्या ग्रेस फाउंडेशन अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर समाज के लिए कार्य 2 साल से निरंतर करता आ रहा है, जिसमें कि समाज के उन परिवारों का सहयोग करते हैं जो कि किसी भी बीमारी से पीड़ित है, अपना इलाज नहीं करा पाते, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन धनाभाव के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, त्यागी वृत्तियों के लिए भी विद्या ग्रेस फाउंडेशन सहयोग करता रहता है। तो इस प्रकार विद्या ग्रेस फाउंडेशन 2 साल से समाज के बीच में समाज के लिए कार्य कर रहा है, और आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विद्या ग्रेस फाउंडेशन ने विगत 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के साथ लोगों की सहायता की है। लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के साथ 2 वर्षों में सहायता लोगों को प्रदान की है। और आचार्य श्री के लिए भी विद्या ग्रेस फाउंडेशन, जब 1 वर्ष पूर्व आचार्य श्री का देहावसान हुआ था, जब आचार्य श्री की समाधि हुई थी, तो तभी से विद्या ग्रेस फाउंडेशन ने आचार्य श्री के 36 मूल गुणों को देखते हुए 36 माह तक विद्या विनयांजलि अर्पण करने का एक मानस बनाया था, और जिसमें हर माह आचार्य श्री को याद करके विद्या विनयांजलि समर्पित की जाती है। और इस फरवरी माह की विद्या विनयांजलि 13वीं विद्या विनयांजलि के रूप में अशोकनगर की विद्योदय जैन धर्म पाठशाला के बच्चों को उनके लिए एक स्कूल बैग, पाठशाला के लिए बैग उपलब्ध कराकर विद्या विनयांजलि समर्पित की गई है, जो हर महीने किसी न किसी रूप में सामाजिक कार्य के रूप में समर्पित की जाएगी और जाती रहेगी। 36 माह तक ये विद्या विनयांजलि चलती रहेगी। और सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार है जो इतने एग्ज़ाम के दिनों में यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने दिया है। तो इसी प्रकार आगे भी भविष्य में सूर्यनगर की पाठशाला के बच्चों के लिए भी अपन ऐसा कुछ करेंगे, जो कि बच्चों के साथ एक विद्या विनयांजलि समर्पित की जाएगी भविष्य में। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे हैं। और एक अनुरोध हम सभी से करना चाहते हैं कि कम से कम आप विद्या ग्रेस फाउंडेशन से जुड़िए। हम कोई आपसे अर्थ का सहयोग नहीं चाहते, कोई आपसे दान नहीं चाहते, सिर्फ आपको जोड़ने का मकसद इतना है कि आप उन परिवारों तक ये बात पहुंचा सके कि विद्या ग्रेस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो परिवार के, जो समाज के उन परिवारों की मदद करेगी जो अभावग्रस्त जीवन जीत रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, ताकि आपके सहयोग से हम उन परिवारों तक पहुंच सके। इसी भावनाओं के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इसीलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दिगंबर जैन समाज सूर्यनगर का धन्यवाद। विद्या ग्रेस फाउंडेशन की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या ग्रेस फाउंडेशन। वह जीव दया से भी आए हुए हमारे बीच में अभिषेक भैया, वो यहाँ आए अपने पूरी टीम के साथ। चले गए शायद। वंदना आगे आ जाओ।
देखिए, ये अशोकनगर जैन समाज के हमारे बीच में कोषाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। श्रीमान नितिन जी हैं। तो सभी जगह मनाई जा रही थी, तो हम लोगों ने भी 2 दिन में ये प्रोग्राम बस को ऑर्गेनाइज किया है, जो भी जैसा हुआ है, लेकिन हमने अपने गुरु को याद किया है, बस हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।